कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी व सांसद सुधीर गुप्ता के नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर पहुंचे। नामांकन दाखिल के बाद शहर के गांधी चौराहे पर जनसभा को संबोधित किया और इसके बाद शहर के प्रमुख मार्गों पर रोड शो किया। इस दौरान पूरे रास्ते पर कार्यकर्ताओं और जनता ने स्वागत किया। मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने शनिवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया है। इसके बाद चुनावी रैली में कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग सहित जिले भर के विधायक एवं भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गांधी चौराहे पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के नॉमिनेशन में आया हूं। वे हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे। तीसरी बार उन्होंने सांसद के लिए नॉमिनेशन किया है। एक बार फिर भाजपा की सरकार केंद्र में बन रही है। मंदसौर नया रिकॉर्ड बना है, यही हमारी चाह है। मंदसौर प्राचीन नगरी है, यहाँ का अपना गौरव है। हुनों को मंदसौर ने परास्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हवाई पट्टी से सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे और नॉमिनेशन में शामिल हुए। नामांकन जमा करवाने के बाद सीएम गांधी चौराहा पहुंचे, जहां चुनावी सभा को संबोधित किया। खुद चुनाव लड़ रहा है, ये मान के चले तो मेरे साथ सब तैयार है। बोला भारत माता की जय, जय श्री राम। बोला पशुपतिनाथ महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। प्रभारी जीतू भैया जियाती जी, जिलाध्यक्ष भाई नानावली यादव। सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान को अगर मुंह की खाने के लिए मजबूर किया और पूरे देश का दुनिया में संदेश दिया कि आतंकवादियों से निपटने के लिए, सीमाओं की रक्षा करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल कलेजा चाहिए 56 इंच का सीने वाला, जो भाजपा के माध्यम से देश ने दिया। जोरदार ताली बजाओ अपने नरेंद्र मोदी जी को। और अब हम नहीं कह रहे उनके लिए, खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, कई सारे पाकिस्तान के नेता कहते हैं कि काश पाकिस्तान के पास भी नरेंद्र मोदी जैसा नेता होना चाहिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये गौरव की बात है। और एक और तरफ अपने इस देश में चारों तरफ से वातावरण देखो। वर्षों तक कांग्रेस ने लड़ाया कि हिंदू मुसलमानों को अपने खिलाफ वोट बैंक के लिए, भगवान राम के मामले में हमेशा डराते रही। दंगे जब भी हुए कांग्रेस के माथे पे लगातार भगवान राम के मामले में अड़ंगे लगाए, तो कांग्रेस ने और उनके वकीलों ने, बड़े बड़े पदाधिकारी, कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। और आतंकवादियों के मामले में तो आतंकवादियों को ओबामा जी, ये कौन ने शब्द दिया है? ये शब्द दिया कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने। हिंदू आतंकवादी, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। मुझे इस बात के कहने में बड़ा दुख होता है कि अपने मुस्लिम भाई बहनों के जो उनका अच्छा स्वरूप है उसको तो सामने नहीं लाया कभी भी। रसखान की जय जयकार करते, जिनने भगवान के साथ इस भारत माता की जय जयकार करी, कबीरदास जी की जय जयकार, वो याद इनको नहीं है। इनने जान करते हिंदू मुसलमान किया। मुझे इस बात की खुशी है, अभी 10 दिन भी नवरात्रि के नहीं हुए। नवरात्रि में ईद भी मनी और रामनवमी भी मनी। पूरे दुनिया के सामने जोरदार ताली बजाओ। जब हमारे नेताओं ने आपको कहा था कि राहुल, आप और आपकी पार्टी के लोगों को कीमत चुकाना पड़ेगी, तो आप यूपी से भाग के केरल में अटके थे, अभी केरल में बचे हो। इस चुनाव को, ये चुनाव का रिजल्ट बताएगा। आप पूरी कांग्रेस को अरब सागर में डुबा के ही आओगे, कोई बचने वाला नहीं है अरब सागर के बाहर। यह आपके कर्म है, आपकी लाइन है, आपका रास्ता है, क्योंकि आपने भारत के अंदर भारत की बात कही नहीं है। आपके चश्मे में हमेशा भारत को तोड़ने की बातें दिखाई देती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कार्यकर्ता मित्रों, हम और आप अभी विजय रथ के रूप में कायदे से तो रोड शो निकालेंगे, लेकिन अपना दिमाग भी मुकाम पर रखना है। एक एक वोट अपना भाजपा के पक्ष में डलवाना है। तब तक जब तक कि चुनाव पूरा नहीं हो जाए,
आज तो फॉर्म भरा है। सच्चे अर्थों में चुनाव आज से चालू हुआ है। मंदसौर, नीमच सारा क्षेत्र चैतन्य रखना। दुश्मन बहुत चालाक है, झूठी सुच्ची कितने प्रकार की कहानी बनाएगा। अरे ये तो वो नालायक लोग हैं जिन्होंने हमारे अपने गांधी सागर बांध को तो बनाया, लेकिन गांधी सागर में भरा हुआ चंबल माता का पानी हमारे खेत तक नहीं लाने दिया। कभी भी लाने का मौका अगर किसी ने दिया तो भाजपा की सरकार ने दिया है। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, किसान के लिए, आसपास के सभी ग्रामीण वासियों के लिए, सबका भला करने के लिए भाजपा में आए हैं। इसलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और एक एक वोट के लिए संकल्प करें कि आखिरी तक अपन इस रैली में भी रहेंगे और चुनाव जब तक नहीं तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। माता बहनें भी खड़ी हो जाए और अपने से रोड शो में निकलेंगे और सुधीर गुप्ता जी के साथ अपने आप की जीत का, क्योंकि अब सुधीर गुप्ता जी भाजपा के चुनाव चिन्ह के माध्यम से है। तो निर्वाचन की बेला में हम अपना चुनाव अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम चुनाव लड़ रहे हैं अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए, विकास के लिए। और उस सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की जय जयकार करने के लिए दुनिया में सनातन धर्म की जय जयकार करने का मौका अगर किसी के हाथ में आया है तो ये इस चुनाव के माध्यम से हो रहा है। देखने के लिए हमारे लिए भाजपा के प्रत्याशी सुधीर गुप्ता जी हो सकते हैं, लेकिन ये सुधीर गुप्ता जी का चुनाव नहीं है, ये भाजपा का भी चुनाव नहीं है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी का और हमारे अपने देश के भाग्य का जोरदार ताली बजाओ इस नाते से। एक आम कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य परिवार से निकल करके इस पार्टी का झंडा पकड़ के, झंडा बरदार हमने बहुत शब्द सुना होगा, लेकिन झंडा बरदार कहने का मतलब ही यह है जिसके हाथ में झंडा पकड़ करके उसका झंडा बरदार बनने का दम हो। हमको इस बात की खुशी है, भारत माता का वो चित्र देखते हैं अपन हजारों साल से, जिसके आधार पर हमारे चित्र में क्या दिखता है, तीन तरफ से चरण पखारती हुई भारत माता को समुद्र की लहरें और मुकुटमणि के रूप में कश्मीर ऊपर और भगवा झंडा भारत माता के हाथ में और माता के पीछे शेर की सवारी। आप कल्पना करो उस चित्र की और उस चित्र के कुछ अंश अपन सामने मिला के देखते हैं। मैं जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब लगता था कि ये चित्र का तालमेल कैसे बैठता, लेकिन मुझे इस बात का खुशी है अब हमको लगता है कि भारत माता के पीछे जो शेर की सवारी वो प्रधानमंत्री की सवारी है, नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे देश में सक्षम शिव नेतृत्व तो हमारे सामने है। होगा जो उन्होंने केरल में बोला, केवल वोट की खातिर उन्होंने कहा इस देश की संस्कृति बहुलतावादी संस्कृति। अरे भैया ये कौन सी बात ला रहा हूं, ये वही बात है जिस बात के आधार पर एक तमिलनाडु के नेता ने कहा था कि सनातन धर्म की संस्कृति मलेरिया के मच्छर के समान है, ये डेंगू के मच्छर के समान है। ये भाषा और राहुल की भाषा में कोई अंतर नहीं, ये हमारी संस्कृति को अपमानित करने की भाषा है। जिनने कहा कई देश भारत के अंदर है, अब बताओ कई देश भारत के अंदर है। अरे एक भारत जो अंग्रेज छोड़ के गए उसके भी दो करने का पाप तुम्हारे माथे है। और अभी भी तुम्हारे दिमाग में ये कीड़ा बुलबुला रहा है कि इस देश में कई देश अंदर है। ये भाषा कभी भारत के लोग माफ नहीं करेंगे। और आज के इस अवसर पर जब हमारा भारत ढल चुका है, हमारा मैदान में ये कमल का फूल नहीं जा रहा, ये सनातन संस्कृति जा रही है और भारत की जय जयकार करने वाले वीर सिपाही जा रहे हैं। ये निकल पड़े मैदान में। कल पहले चरण का चुनाव हो चुका है, उस चरण के चुनाव ने बता दिया है कांग्रेस के अते पते लगने वाले नहीं है, कांग्रेस कहां जाएगी मालूम पड़ने वाला नहीं है। बजे भगवान का जन्म हुआ और भगवान ने पहली बार भंडार से निकलकर अपने घर के अंदर जन्मदिन मनाया। हमारे लिए आनंद का वो क्षण, कितना आनंद आया, जोरदार ताली बजा करके एहसास करा। और हम तो ठीक है, इस लौकिक दुनिया में सूर्यमंडल के माध्यम से भगवान सूर्य नारायण ने भी 12 बजे अपनी किरणें बिखरा करके सनातन धर्म की संस्कृति का जय जयकार करके नजारा दिया अद्भुत रूप से, दिन में सूर्य तिलक करके। ये अवसर पहले भी आ सकता था, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा हमारे बीच में से
हर जगह हिंदुओं को अपमानित करने का मौका कोई नहीं खोया। एक जगह हो, दो जगह हो, गाय माता का मामला हो। मुझे इस बात की खुशी है, हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हमारी गौरक्षा का काम अगर करेंगे तो सबसे पहले सरकार के माध्यम से होगा कि गौशालाओं की राशि भी बढ़ा करके हमने डबल कर दी, पहले की तुलना में 100% राशियां बढ़ाई। अरे गाय, गीता, गंगा, इनसे तो हमारी पहचान दुनिया में। कितना अच्छा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, इंग्लैंड के राष्ट्रपति आते हैं, तो हमारे यहाँ जो अच्छे से अच्छा हो, मेहमान कोई घर में भगवान पशुपतिनाथ मैं जो बोल दूंगा, भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में आज मैं भाजपा प्रत्याशी श्री सुधीर जी हमारे अपने राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे, हमारे अपने नेता रहे और तीसरी बार वो यहाँ से सांसद के नाते से नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए मेरे साथ यहाँ उपस्थित है। मैं अपनी ओर से उनको शुभकामना देता हूँ और जिस प्रकार का हमारे लिए मंदसौर का अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, मंदसौर वो जगह है जहाँ जनसंघ के ज़माने से पहली बार भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती पहचान जनसंघ और जनता पार्टी के समय से ये ऐतिहासिक स्थान रहा है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना है, बधाई है। और हम जैसा देश का माहौल देख रहे हैं, तीसरी बार देश एक बार फिर मोदी जी के हाथों सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा की अपनी ओर से तीसरी बार सरकार बन रही है। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति बधाई और ख़ासकर मंदसौर के लिए, मंदसौर हमारा अपना नया रिकॉर्ड बना, ये मैं उनको शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके माध्यम से मंदसौर में और नए नए भारत सरकार के भी विकास के काम हो। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारी द्वारा मदद मिलेगी और डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ेगी। मेरी शुभकामना बधाई। कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, आपने हाथ में सदस्यता दिलाई है। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।